भगवान बुद्ध कहते थे कि हम इस संसार में चार प्रकार के लोगों को देखते हैं। प्रथम, अंधकार से अंधकार की ओर जा रहा है। दूसरा, जो अंधकार से प्रकाश की ओर जा रहा है। तीसरा, जो प्रकाश से अंधकार की ओर जा रहा है। और चौथा, जो प्रकाश से प्रकाश की ओर जा रहा है। भगवान बुद्ध स्पष्ट वक्ता थे। किसी भी बातों में सामान्य लोगों को बहकाते नहीं थे, उलझाते नहीं थे। वे जो बात कहते थे उसकी स्पष्टीकरण करते थे। तो यहाँ जो कहते हैं कि जो अंधकार से अंधकार की ओर जा रहा है, मतलब किसी व्यक्ति ने पूर्व जन्मों में या इसी जीवन में ऐसा दुष्कर्म किया जिसके कारण उसका जीवन बेहद दुखपूर्ण गुजर रहा है। जीवन में गरीबी है, बीमारी है, अनेक प्रकार के कष्ट हैं। और इस दुख का, इस बीमारी का जिम्मेवार किसी और को ठहराता है। वो ये कहता है कि मेरे जीवन में जो दुख आया, जो दरिद्रताएं आई, जो असफलताएं हाथ लगी, इसका जिम्मेवार अमुक व्यक्ति है, अमुक घटना है, या ईश्वर है, या प्रकृति है। यानी अपने जीवन के दुख, दरिद्रता, असफलता का कारण किसी दूसरे पर थोपता है। और वर्तमान के क्षण में दूसरों से ईर्ष्या करता है, घृणा करता है, द्वेष करता है, और ऐसे ही दुष्कर्म का कार्य करता है जो आने वाले समय में उसके जीवन में दुख और दरिद्रता ही लाएगी। मनुष्य अपने पूर्व के कर्मों के कारण वर्तमान में उसका फल भोगता है। जैसे हमने अतीत में बीज डाला है, प्रकृति उन्हीं बीजों को बड़ा करके हमारे जीवन में लौटा देती है। तो अतीत के किए हुए कर्मों का परिणाम वर्तमान है। और जिसे होश नहीं रहता तो वर्तमान में फिर बेहोशी की हालत में ईर्ष्या, घृणा, द्वेष का बीज अपने मन में डालता है। प्रकृति आगने वाले समय में फिर से उसके जीवन में दुख, अशांति, दरिद्रता और असफलता ही देने वाली है, क्योंकि वह अपने वर्तमान क्षण का जिम्मेवार नहीं समझता है। तो ऐसा व्यक्ति अंधकार से अंधकार की ओर जा रहा है, यानी पहले भी दुखी था और आने वाले समय में भी वह दुखी ही रहेगा। दूसरा वर्ग है जो अंधकार से प्रकाश की ओर जा रहा है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में भी दुख है, दरिद्रता है, अशांति है, लेकिन वह अपने दरिद्रता, दुख और असफलता का कारण स्वयं को ठहराता है। वह स्वीकार भाव से कहता है, मेरे जीवन में जो दुख आया, जो दरिद्रता आई, जो असफलता हाथ लगी, वह मेरे ही कारण हुआ है। मुझसे ही गलती हुई थी। मैंने बेहोशी में ऐसा काम किया, लोगों से ईर्ष्या किया, घृणा किया, किसी के लिए हमने अच्छा नहीं किया और प्रयास नहीं किया, इसलिए हम असफल रहे। और यही कारण है कि मेरे जीवन में दुख है, दरिद्रता है। लेकिन अब वो होश जगाता है और कहता है कि अब कोई मैं बुरा कृत्य नहीं करूँगा, समाज के लिए हितकारी बनूँगा, सबके लिए मंगलकारी बनूँगा। जितना हो सके
मैं सबके लिए भलाई का काम करूँगा। तो ऐसा व्यक्ति अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ता है। यानी वर्तमान में जो दुःख, अशांति, दरिद्रता, असफलता मिली है, उसके अतीत के किए हुए कर्मों का फल है। लेकिन वर्तमान में वह अब अच्छा कर्म करने लगा, यानी अच्छा बीज डालने लगा, तो आने वाले समय में प्रकृति उसके अच्छे डाले हुए विचारों का परिणाम उससे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगी। आने वाले समय में उसका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भरने ही वाली है। क्योंकि प्रकृति तो हमारे ही डाले हुए बीज का परिणाम हमारे जीवन में बढ़ाकर लौटा देती है। तीसरा वर्ग है जो प्रकाश से अंधकार की ओर जा रहा है। भगवान बुद्ध ने कहा कि कइयों के जीवन में ऐसी घटनाएं घटती है जिसके जीवन में सफलता है, सुख है, समृद्धि है, लेकिन अब उसे बोध नहीं होने के कारण उसके मन में एक अहंकार आता है। वह यह सोचता है कि जो भी सफलता मुझे मिली है, जो भी संपत्ति मुझे मिली है, इसका मात्र मैं ही पाने वाला हूँ। मैं इतना वीर हूँ, मैं इतना बुद्धिमान हूँ, मैं भी इतना तेज हूँ, जिसके कारण मुझे मिला है। वह अपने सफलता, सुख, उपलब्धि का सारा श्रेय स्वयं को देता है और दूसरों से घृणा करता है। दूसरों को हे दृष्टि से देखता है, दूसरों को अपमानित करता है कि मैं ही ये काम कर सकता हूँ। दूसरा किसी में साहस नहीं, किसी में इतनी विवेक नहीं जो मेरी बराबरी कर सके। मैं ऐसा, मैं वो वैसा, मैं ऐसा। समाज में वह ऐसा कोई भी कार्य नहीं करता जिससे समाज के लोगों का कल्याण हो, अन्य प्राणियों का भला हो। वह सिर्फ अपने विकास के लिए सोचता है और दूसरों से घृणा करता है, दूसरों से ईर्ष्या और द्वेष रखता है। ऐसा व्यक्ति अपने अतीत के कर्मों का फल भोग रहा है, लेकिन वर्तमान में वो कोई अच्छा कार्य नहीं कर रहा है, जिसके कारण आने वाले समय उसका अंधकार में बीतेगा। ऐसा व्यक्ति प्रकाश से अंधकार की ओर जा रहा है, अर्थात वर्तमान में जो उसे सुख, सुविधाएं, सफलताएं मिली है, उसके अतीत के किए हुए कर्मों का परिणाम है। लेकिन अब वो जो बीज डाल रहा है, घृणा का, ईर्ष्या का, क्रोध का, अहंकार का, प्रकृति उसी के डाले हुए बीजों को आगे चलकर बढ़ाकर उसके जीवन में लौटा देगी। तो ऐसा व्यक्ति प्रकाश से अंधकार की ओर जा रहा है। यानी अभी जो उसे मिला है, देर सवेर समाप्त हो जाएगी और आने वाला समय में वह दुखी, दरिद्र और अशांति को प्राप्त करेगा। चौथा वर्ग वो है जो प्रकाश से प्रकाश की ओर जा रहा है। भगवान बुद्ध ने कहा, एक वर्ग ऐसा है जिसके अतीत और पूर्व जन्मों के अच्छे कर्म के कारण उसके जीवन में चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है। यानी सुख है, समृद्धि है, सफलता है, समाज में मान और प्रतिष्ठा है। लेकिन उसके सत्कर्मों के कारण उसे होश है कि ये जो कुछ भी मुझे मिला है, मेरे अतीत के या पूर्व जन्मों के अच्छे कर्मों का फल है। लेकिन अगर मैं वर्तमान में अच्छा कर्म नहीं करूँगा, तो अतीत के कर्म का फल तो समाप्त हो जाएगा। फिर मेरे जीवन में दुःख होगा, अशांति होगी, दरिद्रताएँ होगी। तो वर्तमान के क्षण के प्रति भी वह सजग होता है,
होशपूर्ण जीवन जीता है, सबके साथ मैत्री, करुणा के जैसा व्यवहार करता है, समाज में ऐसा कार्य करता है जो सबके लिए कल्याणकारी हो, सबके लिए हितकारी हो, अन्य प्राणियों को कष्ट नहीं पहुंचाते हुए प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए वह प्रयासरत रहता है। वह जहाँ भी जाता है, सबके लिए कल्याण का कार्य करता है। श्रम परिश्रम के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा लोगों को सुख पहुँचाने का कार्य करता है। सुख पहुँचाने का प्रयास करता है, हर किसी को मदद करने का प्रयास करता है और सबके प्रति कल्याण और मैत्री का भाव रखता है। ऐसा व्यक्ति प्रकाश से प्रकाश की ओर जा रहा है। मित्रों, 4 प्रकार के लोग हैं। अब निर्णय आपको करना है कि आप अपने जीवन में किस ओर जा रहे हैं। अंधकार से अंधकार की ओर जा रहे हैं या प्रकाश से अंधकार की ओर जा रहे हैं या अंधकार से प्रकाश की ओर जा रहे हैं या प्रकाश से प्रकाश की ओर बढ़ना चाहते हैं। यह आपके हाथों में है। भगवान बुद्ध ने एक बात बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि तुम जो हो वह तुम्हारे अतीत के कर्मों का फल है। भाग भरोसे मत बैठो, वर्तमान तुम्हारे हाथ में है। वर्तमान के तुम मालिक हो। अगर तुम वर्तमान को सुधार लिए तो भविष्य के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। भविष्य खुद ही सुधर जाएगा। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, चहु ओर सुख हो, चहु ओर शांति हो।